राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। माँ जगदम्बा भगवती सबकी ऊपर कृपा करे रहें, सबके घर में सुख शांति प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। सभी दोस्तों से, सभी भक्तों से, मेरे सारे दर्शकों को भगवान सदैव सुखी रखें, आनंद मंगलमय हो। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए थे। सभी लोगों ने कहा कि माताजी एकादशी, ये जो देवशयनी एकादशी आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये क्यों मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, ये पद्मा एकादशी जो है अभी 10 तारीख को आने वाली है, शुक्ल पक्ष की, जिसमें भगवान श्री नारायण हरि 4 महीने 4 मास के लिए सोते हैं, शयन करते हैं। और ये बहुत बड़ी एकादशी है, पद्मनाभ नाम भी बोलते हैं इसको, एकादशी को पद्मनाभ भी कहते हैं। और एकादशी के व्रत करने वाले जो हैं, ये इस व्रत को जो करते हैं और बड़े विधि विधान से इसका पूजा भी है। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में कि कमल के फूल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कमल के फूल से भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति और लक्ष्मी प्रदान होती हैं और सदैव लक्ष्मी रहती है उनके घर में। बहुत खुश होते हैं प्रभु नारायण हरि, क्योंकि कमल के आसन पर भगवान माता लक्ष्मी मेरी विराजमान है, अधिष्ठात्री देवी जी। और वैसे तो लोकल कथाओं में भी है, पर वो तो सभी लोग पढ़ते ही हैं। एकादशी का विधान यही है कि 12 बजे रात्रि के बाद शयन नहीं करना चाहिए। भगवान का स्मरण करो, जागृति करिए, जागरण करिए, भगवान का भजन करिए और अपने मन में संकल्प कीजिए कि हे नारायण हरि, मेरा जो दिन निकले 24 घंटे का समय कभी भी व्यर्थ न जाए, हम आपके भजन करते रहें, कोई झूठ न बोले, कोई ऐसा देश न करें, घर में कलह का देश न हो, और भगवान श्री नारायण हरि का भजन करें, घर में गुणगान करें। सुबह उठ करके नहा स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करिए, फूल माला चढ़ाइए, कमल के फूल से उनकी पूजा कीजिए, जैसे मैंने बताया अभी। जो लोग नहीं रह पाते हैं तो अपना दूध फल ले सकते हैं, पर नमक का प्रयोग ना करें तो अति उत्तम है। और जो नहीं चल पाता है तो एक समय संध्या के टाइम नमक प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, और रह जाए तो अति उत्तम। दूसरी कथा ये है, पौराणिक कथा इनकी है कि भगवान शयन क्यों करते हैं 4 महीने के लिए। तो भगवान का शयन ऐसा था कि इंद्र जब परेशान हो गए तो भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि प्रभु मुझे बचाइए, मेरा सारा राजपाट राजा बलि ने ले लिया है और मेरे पास कुछ नहीं रह गया, हम देवता लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कंदराओं में छुपे हुए हैं, और आप हमारे लिए कुछ करिए। तो भगवान रावण, इसका बहुत बड़ा, वैसे बड़ी कथाएँ हैं, भागवत की कथा है। भगवान वामन का अवतार लिए कश्यप ऋषि के पुत्र बने और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगने के लिए चल दिए। भगवान वामन जी 2 पग में विराट रूप धारण करके भगवान ने नाप लिया पूरी पृथ्वी, आकाश से लेकर के नीचे पृथ्वी तक। और जब तीसरा पग रखने लगे तो राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, बोले आपने संकल्प किया है और आप हमें 3 पग धरती देने के लिए कहे हैं, तो तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ। तो राजा बलि सिर नीचे कर दिया, उनकी पीठ पर सिर पर रख दिए भगवान पैर, और वो रसातल में चला गया, पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में जब चला गया तो भगवान भी साथ साथ चले गए। उनको भी लगा कि मैं छल बल किया हूँ इसके साथ और भगत के साथ गलती हुई है, पर उन्होंने कहा कि आपको जो वरदान मांगना है आप मांगिए। राजा बलि कहने लगे आप मुझे पाताल लोक में भेजिए, भेज दिए आप, और मैं आपकी भक्ति करता हूँ, तो आपके सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं हूँ। आप मेरे गुरु भी हैं, सदगुरु हैं, हमारे भगवान हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं आपका प्रिय भक्त हूँ। तो मुझे आप वरदान दीजिए कि आप यहाँ हमारे पास सदा ही रहे। भगवान कहने लगे देखो राजा बलि, आपने जो वरदान मांगा है ये तो सत्य है कि मैं वरदान दूंगा, क्योंकि मैंने ही कहा है तुम वरदान मांगो। तो ऐसा करता हूँ कि 4 महीने के लिए मैं यहाँ पाताल लोक में शयन करूँगा। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्या करते हैं, वरदान दे देते हैं राजा बलि को, और वचन को पूरा करने के लिए अपने लालन पालन जो करते हैं, सारे विश्व का पालनहार हमारे विष्णु नारायण हरि शिव जी को सौंप करके पद को दे देते हैं कि आप ही 4 महीने तक आप ही देखिए और इस सब विश्व का पालन आप ही करेंगे, और मैं 4 महीने तक हम पाताल लोक में शयन करेंगे। राजा बलि के श्रावण के महीने में भगवान शिव की कितनी बड़ी पूजा होती है। पूरा श्रावण का महीना भगवान शिव का परम प्रिय महीना है, भक्ति होती है, सारे चीज़ मनाए जाते हैं। लेकिन जब भगवान सो जाते हैं तो मुहूर्त वगैरह जो भी है ये सब बंद हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त बंद कर दिया जाता है। उपनयन जैसे होता है, गृह प्रवेश होता है, आपकी ब्याह शादी का होता है, ये सब बंद हो जाता है। फिर भगवान 4 महीने के बाद देव उठान जगाए जाते हैं, कार्तिक के महीने में उठाए जाते हैं, जागृति होती है। वो कथा तो बहुत बड़ी है, पर यह है कि इसके
4 महीने ये ऋषि महात्माओं का दिन भगवान ने दिया है कि इसमें आप पूजा पाठ करें, अपने जप तप को बढ़ाइए, कहीं कंदराओं में जा कर के, कहीं हिमालय पहाड़ पर जा कर के, कहीं अच्छे तीर्थ पर जा कर के आप जाइए। ये 4 महीना भगवान ने सबको दिया है मनुष्य को अपना जीवन बनाने के लिए। तो आप सभी लोग इस 4 महीने के व्रत भी लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, औरतें भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, कि जो 4 महीने एक टाइम भोजन करते हैं लोग। इसमें आप जब तक कीजिए, अपने जो भी शरीर की शक्ति है, जो भगवान इष्ट हैं आपके, उनसे आप ये मांगिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। ये 4 महीना ऋषियों के लिए भगवान ने दिया है। तो इस करके इसका यही पौराणिक कथा है, और इसमें जितना भी जब तक किया जाए वही आपको फल की प्राप्ति होती है, वही आपको मिलता है। तो सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री हरिनारायण सबके ऊपर कृपा करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए। जो कोई प्रश्न हो आपके मन में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका हम निश्चय रूप से आपको जरूर उसका निवारण करेंगे। यज्ञ अनुष्ठान के लिए, भागवत पुराण के लिए, कथा वार्ता के लिए, धर्म सुंदरकांड पाठ के लिए, अखंड रामायण रामचरितमानस के लिए, आप सब कुछ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर चैनल पर चल रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल योगेश्वरी राधा रानी माता जी, सब्सक्राइब कीजिए। अब सभी भक्तों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी अति कृपा हो। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, सदा सुखी रहिए।